नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों विभागीय आदेश जारी हो चुके हैं। बकाया पेंशन और बकाया आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर के विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। दोस्तों बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो इस दिन आपकी जारी होगी। बकाया पेंशन के जो बिल हैं वो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयार कर दिए गए हैं। दोस्तों बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप या आपका परिवार की कोई भी महिला यदि आंगनबाड़ी क्षेत्र में काम करती है तो दोस्तों बकाया जो आंगनबाड़ी मानदेय है उसको लेकर के भी खुशखबरी आ चुकी है। इसके लिए भी विभागीय आदेश जारी हो चुके हैं। बकाया मानदेय कब मिलने वाला है उसकी भी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपको फ्री राशन यदि मिलता है तो राजस्थान में 1 नवंबर से प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलेगा। किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, क्या मिलेगा उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। और अगले महीने से 82 लाख राशन कार्ड राजस्थान के अंदर बंद होने जा रहे हैं। दोस्तों कौन से राशन कार्ड बंद होंगे, क्यों होंगे, इसका क्या कारण है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। राजस्थान में बिजली भी अब सस्ती होगी। प्रदेशवासियों को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। दोस्तों राजस्थान में अब बिजली सस्ती होने जा रही है। इन सभी योजनाओं के बारे में वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों आपके पास एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको प्रत्येक महीने फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों फ्री राशन को लेकर के बड़ी अपडेट राजस्थान के अंदर निकल करके आ चुकी है। फ्री राशन में गेहूं के बदले मिलेगा 5 किलो बाजरा मुफ्त। तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मिलता है। इसके अलावा गहलोत सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा दिया गया था। इस प्रकार से 10 किलो गेहूं राजस्थान के अंदर दिया गया था, लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा चुनाव से पहले 5 किलो गेहूं बंद करके फूड पैकेट देना शुरू किया था। दोस्तों उसी 5 किलो गेहूं के तर्ज पर राजस्थान के अंदर अब भजनलाल सरकार केंद्र सरकार के अलावा एक व्यक्ति को 5 किलो प्रत्येक महीने बाजरा फ्री देने जा रही है, जिसका ऐलान कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी। और इसके लिए दोस्तों सरकार जो एमएसपी के आधार पर किसानों से बाजरे की खरीद भी कर रही है तो राशन के अंदर अब अगले महीने से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो बाजरा भी फ्री मिलने वाला है। दोस्तों किसानों को भी यहाँ पर सौगात दी गई है। किसानों का 10 लाख मीट्रिक टन सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। जो 2625 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर सरकार किसानों से बाजरा खरीद रही है, क्योंकि दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो 4.46 करोड़ लोग हैं उनको अब 5 किलो बाजरा भी राजस्थान सरकार फ्री देने वाली है। तो दोस्तों नवंबर के महीने में जो आपको राशन मिलेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा 5 किलो और 5 किलो राशन आपको राज्य सरकार की ओर से बाजरे के रूप में मिलेगा। इस प्रकार से नवंबर के महीने में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो फ्री राशन मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा पहले ही कर दी गई थी। सरकार ने जन पोषण केंद्र एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसके माध्यम से राशन की दुकानों पर बाजरा, दाल और दूध मिलेगा। दोस्तों इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना इन 4 राज्यों के अंदर पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है और यहाँ पर बाजरा अब यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो राशन कार्डधारी हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो राशन कार्ड है उनकी ई-केवाईसी की जा रही है और ई-केवाईसी की डेट 6 बार बढ़ाई जा चुकी है। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपका 1 नवंबर 2024 से फ्री राशन बंद हो जाएगा। राजस्थान में अभी भी 82.55 लाख जो लोग हैं उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। दोस्तों इनके द्वारा बिना ई-केवाईसी गेहूं उठाया जा रहा है। 9 महीने में 10 अरब का यहाँ पर इनके द्वारा राशन उठा लिया गया और इनके द्वारा केवाईसी भी नहीं करवाई जा रही है।
दोस्तों यदि ये ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो इनका राशन 1 नवंबर 2024 से बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो राशन की दुकान पर जाकर के आप पॉस की मशीन से ई-केवाईसी अवश्य करवा लें, वरना आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जिसके पास भी ट्रैक्टर और निजी कॉमर्शियल वाहनों के अलावा चौपहिया वाहन है, यदि आयकर भरते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों की अब राजस्थान में पहचान की जाएगी और खाद्य सुरक्षा योजना से उनको बाहर किया जाएगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों राजस्थान में 1 नवंबर से बहुत ज़्यादा राशन कार्ड बंद होने वाले हैं, उनको राशन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों जैसे ही इन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा, वैसे ही जो राजस्थान में पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनका नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा और उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है, उसको भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है। दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र दिया गया है, ये भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान में एक अभियान शुरू किया गया था, उसके तहत दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान के लिए ये प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर एक दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण हस्तशिल्प का उत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच यहाँ पर प्रातः 11 बजे से रात्रि के 9 बजे किया जा रहा है। दोस्तों यदि आप भी हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं तो इस दीपावली मेले का हिस्सा बन सकते हैं। इसका आयोजन जयपुर में ही इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान JLN जो मार्ग है जयपुर में, वहां पर यहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में बिजली को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस ने बिजली खरीद में घोटाला किया था, हम सस्ती करेंगे नागर। दोस्तों राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली खरीद के अंदर घोटाला किया था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो भाजपा सरकार है वो राइजिंग राजस्थान से प्रदेश के अंदर बिजली सस्ती होगी। तो दोस्तों नागर का कहना है कि राजस्थान के अंदर अब बिजली सस्ती की जाएगी, बिजली के अंदर जो भी किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि साल में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, साथ में जनता को सस्ती बिजली भी हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नागर ने हवाला दिया है कि भाजपा सरकार राजस्थान में बिजली के नए संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिससे राज्य के अंदर बिजली की जो तकनीक है उसमें सुधार होगा, बिजली का उत्पादन अधिक होगा, जिससे राजस्थान की जनता को, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो या कृषि उपभोक्ता किसान हो, उनको राजस्थान के अंदर फ्री, अब यहाँ पर राजस्थान के अंदर सस्ती बिजली होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रदेशवासियों को भाजपा सरकार है वो बिजली सस्ती दे सकती है, इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों आपको वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा पेंशन, एकल नारी, दिव्यांग या फिर आपको वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन दोस्तों बकाया चल रही है, तो इसको लेकर के बहुत बड़ी 2 अपडेट निकल करके आ चुकी हैं। दोस्तों एक समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें पेंशन रोकने को एक तरह का भ्रष्टाचार करार दिया गया है कि एक तरह से पेंशन को रोकना सरकार के द्वारा एक भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को रोकना सरकार का एक तरह से भ्रष्टाचार है। राजस्थान से निकल करके न्यूज आ रही है कि राजस्थान में 13.5 लाख यानी 13.5 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी गई है। यदि रीवेरिफिकेशन होता है तो इनकी जो बकाया पेंशन है वो इनके अकाउंट के अंदर डाली जा सकती है। तो दोस्तों राजस्थान के ब्यावर में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के आधार डेटाबेस और जनाधार डेटाबेस में विसंगतियां यानी कि कमी होने के कारण वह अन्य कारणों के चलते राजस्थान के अंदर 13.5 लाख पेंशनर की जो पेंशन है वो 3 या 4 महीने से रोक दी गई है। दोस्तों राजस्थान के अंदर 90 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए पेंशनर हैं, जिनमें से 13.5 लाख पेंशनर की पेंशन मृत्यु का कारण बता करके या फिर प्रदेश से बाहर चले जाने का हवाला देकर के पेंशन विभाग के अधिकारी 13.5 लाख पेंशनर की पेंशन को रोक चुके हैं।
लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जो आधार डेटाबेस है, जनाधार डेटाबेस है, इसकी विसंगतियों के कारण भी पेंशन को रोक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मजदूर किसान शक्ति जो संगठन है उसने पूरी मांग की है कि प्रदेश के अंदर पेंशनर की रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ताकि लाखों लोगों की जो पेंशन रुकी हुई है वो उनके अकाउंट के अंदर जा सके। दोस्तों यहाँ पर रीवेरिफिकेशन की मांग की गई है। साथियों पेंशन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जिंदा पेंशनर को ही मृत बता करके उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो निवासी है उसको राजस्थान का निवासी न बताकर उसको अन्य जगह का निवासी बता करके उनकी पेंशन बंद की जा रही है। तो यहाँ पर संगठन ने कहा है कि जिनकी भी पेंशन राजस्थान में रोकी गई है उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, उनकी जो बकाया पेंशन है वो भी उनके अकाउंट में डलनी चाहिए और उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पर संगठन के द्वारा की गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी गई है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों के गलत कामों की वजह से पेंशन रोकी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन रोकने को भी भ्रष्टाचार करार दिया गया है और राजस्थान में जो पेंशन रोकी गई है उसको सुचारू रूप से जारी करने के लिए कहा गया है। लेकिन यदि फिर भी सरकार ये सुनवाई नहीं करती है, नहीं मानती है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और किसी भी प्रकार से पेंशनर के पास कोई भी चारा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये आधार कार्ड का बायोमेट्रिक हवाला भी दिया गया है कि आधार कार्ड के कारण जो आधार कार्ड से जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, इस कारण से भी अनेक प्रकार की परेशानियां पेंशनर के सामने आती हैं, जो कि एकदम असंवैधानिक और गैर कानूनी है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड के आधार पर वेरिफिकेशन होता है, इस कारण से भी पेंशनर की पेंशन रोक दी जा चुकी है। तो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है इसके कारण अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो रोक दी गई है और अनेक पेंशनर पेंशन से वंचित हो चुके हैं। तो दोस्तों जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उनके बारे में जो खबर निकल करके आई है वो आप देख लीजिए, आपकी बकाया पेंशन कब आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप या आपकी कोई भी परिवार की महिला यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, यानी कि आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिला है और उनका मानदेय यदि बकाया चल रहा है तो उनका कब मिलने वाला है। तो दोस्तों दिवाली से पहले वेतन, पेंशन, बोनस और डीए देने की सरकार तैयारी कर चुकी है। दोस्तों जो बकाया पेंशन है और जो आंगनबाड़ी का बकाया मानदेय है वो दिवाली से पहले पहले आपके अकाउंट में आने वाला है, क्योंकि इसकी सरकार तैयारी कर चुकी है। दोस्तों जयपुर से निकल करके न्यूज आई है कि सरकार के स्तर पर दिवाली से पहले अक्टूबर में ही वेतन और पेंशन के आदेश निकाले जाने की तैयारी है। बोनस के आदेश निकाले जा चुके हैं और अभी विभागीय स्तर पर बिल बनाए जा रहे हैं, इसकी कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों जो भी बकाया पेंशन है उसके बिल बनाए जा रहे हैं और जो भी आंगनबाड़ी मानदेय बकाया चल रहा है उसका भी बिल बनाया जा रहा है। दोस्तों दीपावली से पहले पहले आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी आंगनबाड़ी जो बकाया मानदेय है वो भी आपके अकाउंट में दीपावली से पहले पहले ही डाल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल वैन से सरकार कई योजनाओं की जनता को जानकारी दे रही है। दोस्तों अनेक योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जिनकी जानकारी देने के लिए सरकार मोबाइल वैन का संचालन कर रही है, ताकि प्रदेशवासियों तक सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी राजस्थान के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों अवश्य ही योजनाओं की जानकारी हम ले सकते हैं और जानकारी लेकर के उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को भी हमें अवश्य लेना चाहिए। कुसुम योजना में सोलर प्लांट के लिए डिस्कॉम बनाएगा SOP। तो दोस्तों जो कुसुम योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, उसको लेकर के राजस्थान के अंदर एक मीटिंग हुई है। दोस्तों इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के अंदर जो 3 बिजली कंपनियां हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, जो डिस्कॉम है, इनके अंदर SOP का गठन किया जाएगा, ताकि राजस्थान के अंदर जो कुसुम योजना है इसका अधिक से अधिक लाभ प्रदेशवासियों को दिया जाए और प्रदेशवासी अधिक से अधिक सोलर प्लांट स्थापित करवा सकें। दोस्तों यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।